हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए रोशन आनंद सर के प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और उसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को जो श्वेत पत्र जारी हुआ उस पर विचार हेतु किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की संयुक्त समिति गठित की गई थी? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी, लॉर्ड लिथगो। लेबर किसान पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा बी, 1923 ईस्वी में। साइमन कमीशन आयोग के सदस्यों में से कौन लेबर पार्टी से संबंधित थे? तो ए, वार्नर हॉडसन। किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 110 के 3 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक गधा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था? तो 5 का आंसर होगा ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। संविधान पिछड़े वर्ग की अवधारणा का प्रावधान करता है। 6 का आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर तापी गैस पाइपलाइन में आने वाले खर्च का वित्तीयन किया जा रहा है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 100 का संबंध किस नदी से है? ताप्ती नदी से। भारत का प्रथम जनसंख्या नीति कब आई? तो 1976 ईस्वी में। सर्वप्रथम विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख किसमें देखने को मिला है? तो आंसर हो जाएगा सी, जूनागढ़ अभिलेख में। मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन जो है सही है। हर्यक कुल के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनवाया। एकराट उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी। शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इक्ष्वाकु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो 13 का आंसर होगा सी, दोनों कथन जो है सही हैं। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। दीपवंश और महावंश की रचना श्रीलंका में हुई। निम्नलिखित में से किसे जैविक कारखाना कहा जाता है? मृदा तंत्र को। +5 सम्मेलन निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1997। निम्नलिखित में कौन सा भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? तो नहीं है पूछा गया तो वो है दक्षिणी दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी भारत और हिमालयन प्रदेश, ये सभी क्या है? जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही है और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा है तो उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो तो उपयुक्त संदर्भ में कौन सा अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो आंसर होगा ये, निजता का अधिकार। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल होते हैं? तो राज्यसभा के 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, केवल 4, यानी कि संसद के दोनों सदनों और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर तर्क संगत विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है इस बार पूछा गया है? तो 19 का आंसर होगा ए, केवल 2। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो कौन सा है? तो 20 का आंसर देखते हैं बी, केवल 3। रागमाला पुंडरीक विट्ठल। 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तिरुमुरई को। चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? जैन सिद्धांत से। शंकराचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सी, मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया। भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप केमोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं पूछा गया तो 25 का आंसर होगा सी, इंद्रावती कावेरी की सहायक नदी नहीं है। हेमावती, अर्कावती और अमरावती जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, अनाईमुड़ी। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि? संविधान यह बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। किसने कहा भारत एक अर्धसंगठनात्मक राज्य है? केसी वेयर ने। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 29 का आंसर होगा डी, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार।
अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ऐहोल वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी। भारत के प्राचीनतम मंदिरों की कोटि में आने वाले ऐहोल के मंदिर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। एक ऊँट एक पैसे डांग में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपयुक्त कथन में से जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय दर्शन की वह विचारधारा जो तार्किक सोच में अरस्तु के दृष्टिकोण के समानांतर है और जो तर्क का उपयोग करके ईश्वर और एकेश्वरवाद के अस्तित्व को सिद्ध करने के प्रयास में योगदान करती है, वह है न्याय। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? टोडरमल। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? जावर। तातीपा का तेल शोधनशाला जो है अवस्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो आंसर होगा ए। केवल एक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित सभी खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। निम्नलिखित में कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति। 10वीं सूची के तहत निर्भरता के मामले का निपटारा निम्नलिखित में कौन करता है? सदन का अध्यक्ष या सभापति। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 40 का आंसर होगा बी। कैलाशनाथ, कांचीपुरम, लिंगराज, भुवनेश्वर, केंद्रीय महादेव, खजुराहो, दिलवाड़ा, माउंट आबू। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। रोवर्स कब संबंधित है? तो 42 यानी रोवर्स कब किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो राजीव गांधी, कर्मभूमि, JL नेहरू, शांतिवंश सही है, LB शास्त्री, विजय घाट सही है, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल सही है, लेकिन राजीव गांधी जो है कर्मभूमि गलत है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है? तो आंसर होगा बी। संसद में। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। तो आंसर होगा सी। दोनों कथन जो है सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, फिर कौन सा जो है सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो 47 का आंसर होगा बी। 2 और 3 थैबोल और रेंगोली ये दोनों जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी झील प्लेट विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? वुलर झील। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है इस पर पूछा गया है। तो केवल एक। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने घोषणा की थी कि असहयोग आंदोलन के सफल होने के 1 साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित है? 50 का आंसर होगा सी। राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह, अम्बालाल साराभाई अहमदाबाद मिल हड़ताल और वल्लभ भाई पटेल खेरा सत्याग्रह, ये जो है 1, 2 और 4 जो है सही सुमेलित है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।